ओके नम्रता, तो हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। तो मैं जेनजीज के लिए कुछ एक एडवाइस देना हम्म। चाहूँगी। अम, इन लोगों के जो रिलेशनशिप्स, जो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स जिसको ये एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, इनको उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स इनको कंफ्यूज करते हैं। इनके सेल्फ एस्टीम पे एक थ्रेटनिंग वो है ये। क्योंकि जब इनको रिजेक्शंस मिलते हैं ना, उसके बाद ये लोग खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। तो उसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी हार्म होती है। और दूसरा, इन लोगों को अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें ना रियलिटी देखनी चाहिए। सोशल मीडिया से या वेब सीरीज से, मूवी से, बॉलीवुड से, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके वो ड्रामेटिक लव जो है ना, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है इनको। इनको रियलिटी देखनी है। जो भी इंसान जिसके संग ये रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो रियल में क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसको देखें। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मेंटली कितनी है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी मत देखिए। डू नॉट गो फॉर बॉडी काउंट्स। आप अपने एक दूसरे के, आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उन पे फोकस करिए। क्योंकि वही आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और तीसरी चीज़, आपके जो पास्ट ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड के ट्रॉमाज हैं या आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के ट्रॉमाज हैं, उनको वहीं छोड़ दीजिए। उनको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में एक बैगेज की तरह पार्टिसिपेट मत बताइए। करने दीजिए। कि आपको अगर कुछ डिसीजन लेना है, तो आप ये सोच के डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे संग पहले ये हुआ था तो फिर से ये ना हो जाए। तो पास्ट बैगेज को पीछे छोड़ दीजिए और एक पॉजिटिविटी के मूव साथ अहेड। आगे बढ़िए। और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर होंगे, उनमें आपको जो पॉजिटिव ट्रेड्स दिखाई देंगे, उनको होल्ड करिए, उन पे वर्क करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी लव लैंग्वेज समझिए, अपनी लव लैंग्वेज उन्हें समझाइए और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नम्रता, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मुझे कुछ पॉइंट्स अभी समझ में आए हैं। आपने बहुत अच्छा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। लीगली मुझे लगता है जेंजी जो है अपनी मेंटल वेलबींग को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो उसमें एक और चीज़ ऐड करिए, दैट डोंट बी अफ्रेड टू गो इन फॉर थेरेपी एंड सीक मैरिटल काउंसलिंग। चाहे वो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, चाहे वो पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग है, चाहे सिर्फ वो रिलेशनशिप काउंसलिंग है। बिकॉज एक थर्ड पर्सन जो है आपको एक नॉन बायस अप्रोच से जब बिल्कुल। कुछ बताएगा, तो चीज़ें जो आप खुद से नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, मे बी दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट। सो डोंट शाई अवे, डोंट हेजिटेट, गो अहेड विद दैट। एंड उसके अलावा आप चाहे लिव इन में हैं या आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप को लिविंग या को हैबिटेशन एग्रीमेंट बना लें। और जो मैरिज में हैं, वो लोग प्री नप्चुअल अग्रीमेंट भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये आज की तारीख में, मैंने जैसे पहले भी कहा था, लीगली वैलिड नहीं है, बट डेफिनेटली इससे बहुत आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन, वी डोंट नो व्हाट्स देयर इन फ्यूचर। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके असेट्स, आपके फाइनेंसेस, आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर ना, वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर आप ये ड्राफ्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि जो अब जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टडी रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिज भी नहीं है, तब भी अगर आप एक दूसरे के ऊपर कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या खर्चा कर रहे हैं, उसका आपको एक सही जो है वो करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। और आजकल इसकी बड़ी अच्छी अच्छी एप्स भी हैं, लाइक स्प्लिट वाइज है, जेटा है, टैंडम है, गुड बजट है। मेक गुड यूज ऑफ दीज एप्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और फाइनेंसिस की वजह से आप लोगों की फिर लड़ाई झगड़े कम होंगे। दूसरा, एक और चीज़ है कि आई नो दैट इमोशनल अब्यूज जो होती है, इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव, बिकॉज वो एक दो इंटीमेट पार्टनर्स के बीच में होती है, वो वही लोग जानते हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन रियली हेल्प, जर्नलिंग रियली हेल्प। क्योंकि कुछ कन्वर्सेशन जो आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो क्या कहते हैं इमोशनली मैनिपुलेटिव हो रहा है, वो कन्वर्सेशंस को अगर आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर। और आजकल जो डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे बचने के लिए आई नो जेंजी इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी मेच्योर, एंड दे डू गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू कंसेंट। बट बिना किसी की कंसेंट के, अपने पार्टनर की कंसेंट के, आप किस जो है कोई सेंसिटिव कंटेंट मत क्रिएट करिए,
सोशल मीडिया पे मत अपलोड कीजिए. एंड you know, as your elder, I would advise you that please don't share nude or semi nude or sensitive images on social media. और कंसेंट आप लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो. प्लस दो चीज़ें मैं और बताऊंगी, दैट दे हैव टू बी वेयर ऑफ समवन हु इज एक्सप्लॉइटिंग देम फाइनेंशियली. जो सिर्फ आपसे सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आया है या आई है क्योंकि आपके पास पैसा है कि गिव मी मनी हनी, ओके, देन ओनली आई लव यू इफ यू गिव मी मनी. तो वो वाले रिलेशनशिप और वो वाले गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स से, पार्टनर से बच के रहिए. दूसरा, उन लोगों से भी आप बच के रहिए जो कि प्राइवेटली तो आपके साथ जो है सब कुछ कर रहे हैं, बट पब्लिकली आपका रिलेशनशिप जो है, आपके साथ रिलेशनशिप को वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे. सो बी वेरी ऑफ दोज पीपल. अदरवाइज आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी सॉर्टेड एंड यू नो स्टेबल रिलेशनशिप आपकी हो ही जाएंगी वन डे और दी अदर. एंड टिल दैट टाइम यू कीप फिगरिंग आउट. सो हेयर वी कंक्लूड. होप आप लोगों के लिए ये एपिसोड फ्रूटफुल रहे, आप लोगों को कुछ अच्छा हमसे सीखने को मिले, और आई विश हम लोग भी आप लोगों से बहुत कुछ अच्छा सीख पाएँ. और अगर So- कुछ हाँ, आपको अपने कुछ कमेंट्स या कुछ और हमसे पूछना है रिलेटेड टू जेनजीज या अदर जनरेशंस आल्सो, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, एक्स, प्लीज डोंट फील शाय एंड कनेक्ट विद अस. enjoy your freedom but be in your boundaries. Thank you so much. थैंक यू.